News 18 India। बड़ी खबर आपको बता दें, काशी के ज्ञानवापी पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई है। सुबह 10 बजे हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू होगी। व्यास जी के तहखाने में पूजा किए जाने के खिलाफ जिला कोर्ट के आदेश को चैलेंज किया गया, चुनौती दी गई मुस्लिम पक्ष की ओर से। मुस्लिम पक्ष की अपील पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। तो आपको बहुत बता दें, मुस्लिम पक्ष ने जिला कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है, चुनौती दी है और सुबह 10 बजे अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। तो ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह अहम सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया है, व्यास जी तहखाने में पूजा जारी रखने पर यह सुनवाई होनी है और जिला कोर्ट के फैसला जो आया है उसके खिलाफ उसको चुनौती दी है और आज 10 बजे इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। तो बड़ी खबर, ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। व्यास जी के तहखाने में जो पूजा जारी रखी गई है इसको एक तरह से चैलेंज किया इस फैसले को जिला अदालत के, और इसको लेकर ये अब आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। अमित हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे हमारे से जुड़े हैं। अमित, क्या अपडेट? देखिए पंकज, इस पूरे मामले में ज्ञानवापी मामले में दो जगहों पर सुनवाई, एक तो जिला अदालत में, दूसरा इलाहाबाद हाईकोर्ट में। जो जिला अदालत में सुनवाई है वो दरअसल राखी सिंह की याचिका है जिसमें यह मांग की गई है कि जितने भी तहखाने हैं ज्ञानवापी परिसर में उनका सभी तहखानों का ASI सर्वे किया जाए। दूसरी तरफ जो दूसरी याचिका है वो मुस्लिम पक्षकार की है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, जिसमें 17 जनवरी और 31 जनवरी के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ अपील की है। 17 जनवरी को जिला अदालत ने DM को रिसीवर नियुक्त किया था तहखाने वाली जगह से, और 21 जनवरी को उन्होंने जिला अदालत ने फैसला दे दिया था कि उस जगह पर हिंदू पक्षकार पूजा अर्चना कर सकते हैं, जिसके बाद पूजा अर्चना शुरू होगी। तो जाहिर तौर पर इसी फैसले के खिलाफ आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई है 17 और 21 जनवरी के जिला अदालत के फैसले के खिलाफ। बिल्कुल अमित, जरा वो जो दूसरी सुनवाई का आपने जिक्र किया जो जिला कोर्ट में होनी है उसमें ASI जो है, यानी वो एक बार फिर से जो बाकी के तहखाने हैं उसमें सर्वे कराया जाए, उसको लेकर। जी हाँ बिल्कुल पंकज, जो दूसरी सुनवाई होनी है वो जिला अदालत में होनी है। राखी सिंह याचिका करता है इस एप्लीकेशन में, और उन्होंने मांग की है कि व्यास जी के तहखाने के अलावा भी अन्य जो तहखाने हैं उन तहखानों पर भी लगातार ASI सर्वे हो, जिस तरीके से हमने दूसरी जगहों पर सर्वे देखा है। दूसरे परिसरों में ASI ने जिस तरीके से हाईटेक टेक्नोलॉजी से, साइंटिफिक मेथड से, GPS का हवाला देते हुए जिस तरीके से सर्वे किया, ठीक उसी तरीके से और भी सर्वे दूसरे तहखाने में हो ताकि सबकी सच्चाई निकलकर सामने आ पाए। अब देखना होगा कि जिला अदालत में जब फैसला हो, जिला अदालत में जब सुनवाई होती है तो उस दौरान राखी सिंह की याचिका और यानी हिंदू पक्षकार की याचिका पर काउंटर करते हुए किस तरीके से मुस्लिम पक्षकार जवाब देते हैं, उसके बाद कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा। जी, व्यास जी के तहखाने में पूजा की अब इजाजत जिस तरह से दी गई है जिला कोर्ट की तरफ से, उसको लेकर मुस्लिम पक्ष गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट में, उनकी तरफ से क्या दलीलें दी गई? देखिए, मुस्लिम पक्षकार ने साफ तरीके से ये कोर्ट में कहा है कि जिस तरीके से जिला अदालत ने 17 जनवरी और 21 जनवरी को फैसला दिया था वो फैसला वो दे नहीं सकते थे। उन्होंने 1991 वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहा है, बोले कि 1991 वर्शिप एक्ट को देखे तो वो जिला अदालत के फैसला दे नहीं सकता। हालांकि कई बार सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो ये साफ साफ कह चुके हैं कि 1991 वर्शिप एक्ट जो है इस मामले में लागू नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद मुस्लिम पक्षकार बार बार अपनी दलीलों में ये 1991 वर्शिप एक्ट की दलील पेश करते हैं। आज मुस्लिम पक्षकार सबसे पहले कोर्ट में अपना दलील रखेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसके बाद हिंदू पक्षकार को काउंटर करना है उसका, और उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है यानी यूपी गवर्नमेंट बताएगी किस तरीके से 17 जनवरी और 21 जनवरी की जिला अदालत के फैसले को अमली जामा पहनाया गया, और उसके बाद कोर्ट फैसला रिजर्व करती है या फिर फैसला देती है। देखना होगा उसके बाद कोर्ट का रुख क्या होता है। तो फिलहाल आज सबसे पहले मुस्लिम पक्षकार जो है वो अपना रुख कोर्ट में रखते हैं। बिल्कुल, तो दो मामले, एक तरफ जो मुस्लिम पक्ष है वो हाईकोर्ट जा रहा है जिला अदालत के फैसले के खिलाफ, दूसरी तरफ हिंदू पक्ष जो है वो जिला अदालत जा रहा है। ज्ञानवापी मामले में आज एक और अहम सुनवाई होनी है। ये मामला हिंदू पक्ष की ओर से कोर्ट में दाखिल किया गया है। हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में बाकी के तहखानों का ASI सर्वे कराने की अपील की है। इस पर आज कोर्ट में सुनवाई होनी है। यानी ये जो दूसरा मामला है वो ये है कि जो बाकी के तहखाने हैं उसमें ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सर्वे करे, इसको लेकर आज जिला अदालत में हिंदू पक्ष जो है उसकी तरफ से याचिका डाली गई है जिस पर आज सुनवाई होनी है। अमित हमारे साथ है। अमित, ये दूसरा मामला भी है जिस पर हम आपसे बात ही कर रहे थे, यानी हिंदू पक्ष की तरफ से ये याचिका डाली गई है जिसमें कहा गया कि जो बाकी के
तहखाने हैं बचे हुए, उनमें भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो सर्वे करे। देखिए पंकज, हिंदू पक्षकार जो है मुस्लिम पक्षकार को हर तरफ से घेराबंदी करना चाहते हैं, इसलिए कभी हम जिला अदालत में देखते हैं कि हिंदू पक्षकार के द्वारा एप्लीकेशन मूव किया जाता है, कभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में और कभी कभी सुप्रीम कोर्ट में भी वो रुख करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका पेंडिंग है जिसमें हिंदू पक्षकार ने वजू खाने का जो विवादित जगह है जहां पर हिंदू पक्षकार ने दावा किया था कि कथित शेविंग है, उसके बाद उस जगह को सील कर दिया गया था। उस जगह पर भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका हिंदू पक्षकार का पेंडिंग है जिसमें वो मांग कर रहा है कि वहां पर भी सर्वे किया जाए, एएसआई का सर्वे हो जाके ताकि सच्चाई निकलकर सामने आ जाए। जिस तरीके से पिछले दिनों एएसआई की सर्वे रिपोर्ट आने के बाद सच्चाई निकलकर सामने आई थी, उसी तरीके से आज राकेश सिंह ने भी जिला अदालत में याचिका मूव की थी जिसमें उन्होंने रिमांड किया था कि जो व्यास के तहखाने के अलावा भी कई तहखाने हैं वहां का एएसआई सर्वे हो, उसी पर आज सुनवाई हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका अमित सिंह। आगे बढ़ते हैं। दोहा पहुंचने से पहले अबू धाबी में भव्य और दिव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया। पीएम मोदी ने मंदिर में पूजा भी की। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि अबू धाबी में करोड़ों भारतवासियों का सपना साकार हुआ है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह सिर्फ पूजा स्थल नहीं है बल्कि मानवता की साझी विरासत है। As visitors walk into the temple. तो प्रधानमंत्री भव्य मंदिर, ये स्वामी नारायण मंदिर है जिसमें बाकायदा उन्होंने पूजा भी की और इसका उद्घाटन भी किया। इसका शिलान्यास भी प्रधानमंत्री ने किया था। अलग अलग तस्वीरों के जरिए हम दिखाने की कोशिश करें। बेहद खुश थे प्रधानमंत्री क्योंकि इस मंदिर का, इस भव्य मंदिर का, अयोध्या के बाद ये दूसरा मंदिर है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। और उस मंदिर में आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं और मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने बाकायदा पूजा अर्चना भी वहां की। और ये मंदिर ऐसा है जो भारतीय संस्कृति को दर्शाता हुआ है। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों नदियां जो हैं उसके एक तरह से घाट बनाए। गंगा और यमुना का जल भी लेकर जाया गया है यहाँ पर। और भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान शंकर की मूर्तियां यहाँ पर हैं और भव्य आरती यहाँ पर की गई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा शिरकत की। नदी के किनारे मंदिरों में हम एक स्वर में ये घोष करते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मंदिरों में वेद की जिन ऋचाओं का पाठ होता है वो हमें सिखाती हैं वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। मेरे मित्र ब्रह्मविहारी स्वामी कह रहे थे कि मोदी जी तो सबसे बड़े पुजारी है। मैं जानता नहीं हूं मैं मंदिरों की पुजारी की योग्यता रखता हूं या नहीं रखता हूं, लेकिन मैं इस बात का गर्व अनुभव करता हूं कि मैं मां भारती का पुजारी हूं। मैं मां भारती का पुजारी हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने